जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, पंचबली के बारे में जो हमारे पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कर्म करते हैं, इसमें पंचबली निकाली जाती है। पंचबली का मतलब है 5 जगह भोजन निकाला जाता है। 5 रोटियों पर पहले गाय, चींटी, कौवा और कुत्ते को खिलाया जाता है। इन जीवों की बलि निकालने के बाद में ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इससे पंचग्रास भोजन से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वह प्रसन्न होकर के परिवार को शुभ आशीर्वाद देते हैं। वैसे तो श्राद्ध पक्ष में रोजाना ही 16 दिनों तक पंचग्रास निकाल सकते हैं, अन्यथा हर रोज नहीं निकाल सकते। तो जिस दिन पुण्यतिथि हो इस दिन पंचबली अवश्य निकालनी चाहिए। उसके बाद में ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। और हमारे शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष में पंचग्रास निकालने का प्रावधान है। आइए जानते हैं क्यों निकाला जाता है पंचग्रास, इसका क्या महत्व है। शास्त्रों में श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। पितृ पक्ष में पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण किया जाता है और उनके निमित्त पितृ गायत्री मंत्र और पितृ स्तोत्र, विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी किया जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध और तर्पण करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। वही पितृपक्ष में आपने देखा होगा कि पंचग्रास निकाला जाता है। खासकर जब आप किसी व्यक्ति का श्राद्ध डाल रहे हो, तो मतलब जिस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है पंचग्रास क्यों निकाला जाता है, इसका क्या महत्व है और लाभ क्या है? आइए जानते हैं। श्राद्ध पक्ष में पंचग्रास विशेष महत्व बताया गया है। आपको बता दें कि पंचग्रास भोजन में 5 जगहों पर रोटियों पर जो भी भोजन निकला है वह थोड़ा थोड़ा निकालें। और जिसे पहले गाय की रोटी होती है और उसके बाद में श्वान, कौवा, चींटी और देवबलि, यह उनको खिलाई जाती है। मान्यता है कि पंचग्रास भोजन से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, वह प्रसन्न होकर के शुभ आशीर्वाद देते हैं। वैसे तो श्राद्ध पक्ष में रोजाना ही पंचग्रास निकाल सकते हैं, लेकिन खासकर उस दिन पंचग्रास निकालने का विशेष महत्व होता है। जिस दिन पूर्वजों के नाम से आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा रहे हो, इसके लिए भोजन को पंचपत्तलों पर निकालें, यानी पंचपत्तों पर भी निकाल सकते हैं। फिर मंत्रों के साथ संकल्प बोलें। श्राद्ध का सही समय 11:30 से 12:30 बजे तक का कुतुब काल माना गया है। कुतुब काल बहुत अच्छा समय माना गया है पितरों के निमित्त। इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन और तर्पण करना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार सबसे पहला ग्रास बता दें कि गऊ के निमित्त निकालें, उसे गौ बलि कहते हैं। दूसरी बलि कुत्ते को निकाला जाता है, उसे श्वान बलि कहते हैं। तीसरा ग्रास कौवों को, जैसे काक बलि, कागोल डालते हैं, उसे कहते हैं। और शास्त्रों के अनुसार पितर कौवों के रूप में धरती पर आते हैं। वही चौथा ग्रास देव बलि होता है, जिसे जल में प्रवाहित कर देते हैं और गऊ को भी दे सकते हैं। और साथ ही अंतिम 5वां ग्रास चींटियों के लिए निकाला जाता है, जैसे पिपलिका आदि बलि कहा जाता है। पंचग्रास देते समय अलग अलग मंत्र बोलने का प्रावधान है। पंचग्रास को पंचबली और पंचाली भोग के नाम से भी जाना जाता है। वही पंचबली के भोग से पितरों की आत्मा तृप्त और प्रसन्न होकर के अपने वंशजों को खूब स्नेह व आशीर्वाद देते हैं। साथ ही घर में सुख शांति का वास रहता है। पंचबली निकालते वक्त हाथ में जल लेकर के गऊ के निमित्त यह मंत्र बोलें।
ओम सौरभ्ये सर्वाहिताय पवित्रा पुण्यराशय प्रतिगृणान्तु मे ग्रासय गावस्त्रैलोक्य मातरय इदम गोभ्ये इदम नमः। और अब श्वान बलि के लिए ओम दो श्वानो श्याम सबलो वैवस्वंत कुलोद्भवो ताभ्यामन्नं प्रदस्यामि स्यादामेतावहिंसिकौ इदं स्वाभ्याम इदं नमः। और अब कौवे के लिए, कौवों को भोजन कराने से पितरों को भी प्राप्त होता है और यमराज का प्रतीक माना जाता है। यहाँ बोले ओम इंद्र वारुण वायव्या याम याम वे नृत्योस्तथा वायस प्रतिगृणान्तो भौमो पिंडमयोधतम इदम वायसिभ्येदम नमः। अब देवबलि चौथा ओम देवा मनुष्य पश्यवो वयासि सिद्धा स्वयक्षोरगदित्य संगा प्रेताभिशातास्तरवः समस्ता ये चानमिच्छन्ति मया प्रदत्तम् इदम अन्नम देवादिभ्ये इदम नमः। अब पिपलिका दी यानी चींटियों के लिए ओम पिपलिका कीट पतंगाद्या भूभूक्षिताः कर्मनिबन्धबद्धाः तेषां तृप्त्यर्थमिदं मयानं तेभ्यो वसिष्ठं सुखिनो भवन्तु इदम अन्नम पिपलिकादि वेदम नमः। अब जल की कार दे करके यह अलग अलग पहले गऊ को दें, फिर श्वान बलि कुत्ते को और कौवों को रोटी को चूर करके अपनी छत के ऊपर रखें। कौवों के लिए 1 गिलास पानी और उसके बाद में जो देवबलि है वो भी गऊ को दे सकते हैं और चींटियों के लिए जो रखी है उसको थोड़ा चूर करके बचूर करके वह चींटियों के नगरे पर डालें और अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद में ब्राह्मण भोजन करावें। ब्राह्मण भोजन करने से भी हमारे पितृगण तृप्त होते हैं और ब्राह्मण को नमस्कार करें, प्रणाम करें, वस्त्र इत्यादि दे करके दक्षिणा दे करके उनको विदा करें। इस कर्म करने से श्राद्ध पक्ष में हमारे पितृगण शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उसके बाद में श्राद्ध क्रम पूरा होने के बाद में 16 दिन के बाद में हमारे जो पितृगण हैं वो अपने लोक में चले जाते हैं शुभ आशीर्वाद प्रदान करके। पितरों की कृपा से वंश बढ़ता है, घर में लक्ष्मी बढ़ती है और कोई प्रकार का कलह नहीं होता, व्यापार कार्य में उन्नति होती है और वंश में उन्नति होती है, संतानों की वृद्धि होती है और घर में शांति बनी रहती है। बोले पितृश्वर भगवान की जय, बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।